आज जन्माष्टमी पर महाराष्ट्र में बीजेपी पूरे राज्य में कर रही है प्रदर्शन, मंदिर खोलने की मांग। मुंबई में कई बीजेपी के नेताओं को बाहर निकलने से रोका गया, कांदिवली में रोके गए बीजेपी के कार्यकर्ता। पुणे में भी बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने की अगुवाई। बीजेपी के प्रदर्शन के मद्देनजर सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम, कोरोना पीड़ितों की संख्या में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, इसलिए सभी धार्मिक स्थल हैं बंद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जन्माष्टमी का दिखा राजनीतिक रंग, बंद गजानन मंदिर के आगे बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मंदिर खोलने की मांग करते हुए उद्धव के खिलाफ किया प्रदर्शन। देश आज पूरे जोश के साथ मना रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। पीएम मोदी ने दी बधाई, मथुरा में दर्शन को उमड़े लोग, कान्हा के भक्तों का लगा तांता। कृष्ण भक्ति में कोरोना से बेपरवाह दिखे लोग, बिना मास्क जुटे हजारों भक्तों का वीडियो आया सामने। यूपी के सीएम योगी आज मथुरा में मना रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दर्शन करेंगे। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की धूम, भक्तिभाव और भजन कीर्तन में डूबे श्रद्धालु। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में कान्हा के जन्मोत्सव की रौनक, सजाया गया मंदिर। काबुल में रॉकेट हमला, एयरपोर्ट की ओर निशाना लगाकर दागे गए रॉकेट। अमेरिका सुरक्षा बलों ने काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले को किया नाकाम। अमेरिका की एंटी एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम से रॉकेट को किया गया नष्ट। 4 रॉकेट से किया गया था हमला, अमेरिका ने नाकाम किए सभी रॉकेट। रॉकेट हमले के बचाव के दौरान एक रॉकेट रिहायशी इलाके में गिरा, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। अफगानिस्तान छोड़ने से पहले फिर से एक्शन में आया अमेरिका, कल काबुल में आईएसआईएस के आतंकियों पर किया हमला। ड्रोन के द्वारा की गई कार्रवाई, अमेरिकी सेना ने विस्फोटकों से भरे वाहन को उड़ा दिया। काबुल में खाजुए बागरा के एक घर को अमेरिकी सेना ने बनाया अपना निशाना। अमेरिकी सेना के अनुसार कार्रवाई में एक आत्मघाती हमलावर को मार गिराया गया। काबुल एयरपोर्ट पर हमले की फिराक में था यह आतंकवादी। अफगान अधिकारियों के अनुसार अमेरिकी हमले में 3 बच्चों की मौत, चश्मदीदों के हवाले से कुल 7 लोगों की मौत। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच राजनीतिक जंग, अब अगले चुनाव में अगुवाई को लेकर ठनी। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत के बयान पर सिद्धू खेमे ने उठाए सवाल। प्रगट सिंह ने पूछा, कैप्टन की अगुवाई में अगला चुनाव लड़ने का फैसला कब हुआ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਵਤ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨੀਆਂ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। प्रगट सिंह सिद्धू का नाम लिए बिना सेफ कार्ड खेल गए, कहा सोनिया राहुल की अगुवाई में कांग्रेस लड़ेगी अगला चुनाव। हरीश रावत ने कहा था कैप्टन अमरिंदर की अगुवाई में होगा अगला चुनाव। लखनऊ में ड्यूटी कर रही महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़, विरोध करने पर लोहे की रॉड से सर पर मार दिया। हमले के बाद स्कूटी से गिर गई महिला कांस्टेबल, युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलवर में एनएच 48 पर हादसा, 12 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। बहरूड फ्लाईओवर के पास हादसे में 8 लोग घायल, 4 की स्थिति गंभीर। अलवर में किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर डायवर्ट किया गया था रूट। पिथौरागढ़ के धारचूला में बादल फटने से भारी तबाही, 7 घर हुए जमींदोज। 7 लोगों के दबे होने की सूचना, अब तक निकाले गए 3 शव। बारिश से सारी सड़कें बुरी तरह से ध्वस्त। पिथौरागढ़ में तेज बारिश के चलते धारचूला रूट पर फंस गए कई वाहन। भूस्खलन के 17 दिन बाद खुली जोशीमठ मलारी बॉर्डर रोड, रास्ते में फंसे लोगों ने ली राहत की सांस। राजस्थान के बारा में पार्वती नदी में बाढ़ का कहर, पुलिया पार करते समय बह गया बाइक सवार। लोगों ने एक बाइक सवार को रेस्क्यू किया, दूसरे की नहीं बचाई जा सकी जान। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बांध देखने पहुंच रहे लोग जान जोखिम में डाल रहे, बच्चों के गहरे पानी में छलांग लगाने का वीडियो आया सामने। यूपी के बाराबंकी में नेपाल से छोड़े गए पानी से आफत, बांध के 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से उफान पर नदियां। असम में बाढ़ का संकट, माजुली में ब्रह्मपुत्र उफान के बीच हाथियों के एक झुंड ने छोड़ दिया जंगल।
देश में कोरोना का संकट, पिछले 24 घंटे में 42,909 नए पीड़ित। पिछले 24 घंटों में 380 लोगों की मौत। यूपी के फिरोजाबाद में वायरल फीवर का कहर, अब तक 40 लोगों की मौत की खबर। फिरोजाबाद पहुंचे सीएम योगी, अस्पताल में सेहत का हालचाल जाना। फर्रुखाबाद में सैकड़ों लोग बुखार से पीड़ित। मुंबई में कोरोना प्रतिबंधों में छूट मिलते उमड़ने लगी भीड़। मुंबई के जुहू बीच पर भी उमड़ी लोगों की रविवार को जबरदस्त भीड़। ठाणे में मंत्री रामदास आठवले के कार्यक्रम में कोरोना की उड़ी धज्जियां। हनुमानगढ़ के वैक्सीन सेंटर पर हंगामा, भड़क गए लोग। बाराबंकी में फर्जी वैक्सीनेशन के नाम पर हंगामा। कोरोना के साए में 1 सितंबर से शुरू हुआ ओडिशा विधानसभा का सत्र। केरल में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में करीब 30,000 मरीज सामने आए, 75 की मौत। मुंबई के मानखुर्द बालगृह में 18 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, सभी को आइसोलेशन में भेजा गया। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन 7 करोड़ 4 लाख को पार कर गया, देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन यूपी में। जन्माष्टमी पर यूपी में कोरोना प्रतिबंधों पर मिली छूट, आज नहीं रहेगा पूरे उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू। प्रियंका गांधी ने उठाया यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा, किया ट्वीट। फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा समेत यूपी में कई जगह बुखार से बच्चों की मौत की खबर दुखदाई। प्रियंका ने यूपी में बीमारी से प्रभावित लोगों के बेहतर इलाज की मांग की। कासगंज में बुखार की बीमारी का कहर, 3 की मौत। जेडीयू ने नीतीश को दिया ऑफर, कहा स्वीकार हो तेजस्वी का नेतृत्व तो होगा उनका स्वागत। जेडीयू के नीतीश को पीएम मटेरियल बताने पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने किया सवाल, मिशन नीतीश के लिए क्या पीएम मोदी के विरुद्ध अभियान चलाएगी जेडीयू? करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर माफी मांग रहे हैं। लाठीचार्ज के बाद किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बीकेयू नेता गुरनाम सिंह ने लाठीचार्ज में घायल किसान की मौत का मुद्दा उठाया, कहा सर में चोट लगने से मौत। अंबाला में बीकेयू नेता गुरनाम सिंह पर 2 एफआईआर, 10 अन्य पर केस। 28 अगस्त के दौरान जाम के दौरान ये मामला। हरियाणा के सीएम का बयान, किसानों पर लाठीचार्ज के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार। चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंचे खट्टर, कार्यक्रम में 2 महिलाओं ने किसानों का मुद्दा उठाने की कोशिश की, पुलिस ने दोनों महिलाओं को बाहर किया। मध्य प्रदेश में मेहर से विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी को दिखाया आईना, कहा बिजली समस्या का यही हाल रहा तो बिजली बीजेपी को ले डूबेगी। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के ओबीसी कैंपेन पर उठाए सवाल, कहा हर जाति को बीजेपी से सिर्फ मिला दर्द, बोले अनुराग भदौरिया। उत्तर प्रदेश के अंदर में हर वर्ग को दर्द मिला है, तो बहुत दर्द झेला है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मध्य प्रदेश के हरदा में टावर वैगन का इंजन फेल, मजदूरों ने लगाया धक्का। महाराष्ट्र के भंडारा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम, तुमसर के मंदिर में ठाकुर जी को दूध से लगाया गया भोग। ग्रेटर नोएडा में घर में मिला महिला का शव, मायके वालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। फतेहाबाद में एक शख्स पर लगा अपनी पत्नी और 4 साल के बच्चे को नहर में डुबोकर हत्या करने का आरोप, केस दर्ज। लखनऊ में नगर विकास के अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे के निजी सचिव ने किया आत्महत्या, खुद को मार ली गोली। पीलीभीत में कार में सिलेंडर रिफिल करते समय हादसा, जबरदस्त आग लगी, कार बनी आग का गोला। दरभंगा में तेज रफ्तार कार की टक्कर में बच्चे की मौत, गुस्साई भीड़ ने किया आगजनी। हाजीपुर में अवैध खनन पर पुलिस के छापे से मचा हंगामा, खनन माफिया के गुर्गों ने पुलिस टीम पर किया पथराव, गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़। पथराव के बावजूद पुलिस की सख्ती से भाग खड़े हुए बदमाश बचने के लिए गंगा की उफनती धार में कई बदमाश कूदे। जमशेदपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने कार और ऑटो को मारी टक्कर, मौके पर 4 की मौत, 7 घायल। देवरिया में सेना के रिटायर्ड जवान की पीट कर हत्या, पेड़ की टहनी तोड़ने के विवाद पर पड़ोसी बना है बवाल। लखनऊ में ज्वेलरी शोरूम में लूट का खुलासा, लूट के माल के साथ कर्मचारी समेत 3 गिरफ्तार।
पंजाब के मोगा में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गिरफ्तार, 4 विदेशी पिस्टल, 4 मैगजीन, 8 कारतूस बरामद। गोपालगंज में हथियारों के साथ 6 मोस्ट वांटेड बदमाश गिरफ्तार, सभी पर लूट के दर्जन भर मामले। छिंदवाड़ा में 23 लोगों के फर्जी डेथ सर्टिफिकेट जारी, मुआवजे के नाम पर 46 लाख रुपए का घोटाला। बारामती में एक किसान ने की आत्महत्या, डेयरी कारोबार के लिए बैंक से कर्ज लिया था और बैंक मना कर रहा था। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की शूटर अवनी लखेरा ने रचा इतिहास, जीता गोल्ड मेडल। अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीतकर भारतीय पैरालंपिक पहली महिला खिलाड़ी बनी। मतलब मेरा नहीं है, पूरा इंडिया का है, सो ये मैं सारे इंडियंस को डेडिकेट करना चाहती हूँ। जस्ट सबको मैं यही बोलूंगी कि जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, यू कैन डू एनीथिंग। 2012 में अवनी के साथ हुआ था हादसा, इसी के बाद व्हील चेयर पर आना पड़ा था। टोक्यो पैरालंपिक में आज भारत के देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में जीता सिल्वर। पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में भारत के हिस्से में एक और मेडल आया, सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता कांस्य। पैरालंपिक में डिस्कस थ्रो में योगेश कठुनिया ने भी रचा इतिहास, जीता सिल्वर। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के हिस्से में कल आए थे 3 पदक, टेबल टेनिस सनसनी भविना पटेल और निषाद ने जीते थे सिल्वर। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के विनोद कुमार ने कल डिस्कस थ्रो में जीता कांस्य। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर जीतने के बाद निषाद के घर मना जश्न, बांटी गई मिठाई, फोड़े गए पटाखे, जमकर हुआ डांस। पीएम मोदी ने अवनी लखेरा को दी ट्वीट करके बधाई, लिखा कठोर परिश्रम के कारण गोल्ड मेडल के हकदार थे अवनी, भारतीय खेल जगत के लिए ये विशेष क्षण। अमित शाह ने भी अवनी की उपलब्धि को सराहा, लिखा विश्व में तिरंगे का मान बढ़ाने के लिए आपके जुनून और समर्पण को पूरा देश करता है सलाम। अवनी की ऐतिहासिक उपलब्धि पर राहुल गांधी का ट्वीट, अच्छी खबर से हुई सुबह, गोल्ड मेडल जीतकर भारत की एक और बेटी ने देश को किया गौरवान्वित। पैरालंपिक में डिस्कस थ्रो में योगेश के सिल्वर जीतने पर बहादुरगढ़ में जमकर जश्न, बजे ढोल नगाड़े। पैरालंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट भविना को कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अपने अंदाज में दी शुभकामनाएं, पूरे में रेत पर बनाया उनका चित्र।